हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की जो है साइंस चैप्टर नंबर 2, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बच्चों, हम लोग इसका 8 लेक्चर कर चुके हैं। तो जिन्होंने ये 8 लेक्चर ना देखा हो और पहला चैप्टर भी ना देखा हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जैसे ही चैनल को ओपन करते हैं तो जहाँ पे 100 टाइम्स लिखा है वहाँ पे क्लिक करिए। फिर आप देखेंगे कि आपको एक प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा। प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, केमिस्ट्री क्लास 9th। आप उसमें जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी इसको भेजिए, शेयर करिए। क्योंकि देखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है, तभी यूट्यूब पे वीडियोस क्या है सजेस्ट की जाती हैं। तो आपका लाइक करने में एक पैसा भी नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी और का भला हो जाएगा। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए अब हम पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, 100% एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी ही आपका जो है माता है, वही आपके पिता है, सब कुछ एनसीईआरटी ही है। वही सबसे बड़ी गुरु है। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाता है, वही आपका 100% सिलेबस है। वही क्लास 9th में, वही 10th के, वही 11th, वही 12th, वही नीट डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए, वही जेई एडवांस मेंस जो है इंजीनियर के लिए, वही एनडीए में, वही आईएएस पीसीएस में, सब में एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। तो अभी से आप अपनी एनसीईआरटी को मजबूत किए रहिए। चलिए हम लोग आज का 9वां लेक्चर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कोलाइडल के गुण धर्म। कल जो है पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि आखिर क्या होते हैं कोलाइड्स। आज हम देखेंगे कोलाइड्स के गुण धर्म। आइए देखते हैं। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। हमने इसको कल भी देखा था। निलंबन भी विसमांगी मिश्रण है बेटा, कोलाइड्स भी विसमांगी मिश्रण होता है। इसलिए हम कंपैरिजन करके साथ साथ पढ़ाते चलते हैं। केवल विलयन जो था वो क्या है, समांगी मिश्रण होता है। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी या विसमांगी। तो जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, और जो हमारे पास कोलाइडल है, निलंबन है, ये सब विसमांगी मिश्रण होता है। आइए देखते हैं। कोलाइडल के कणों का आकार क्या है, इतना छोटा है कि यह पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। मतलब इनको हम खुली आँखों से बेटा नहीं देख सकते हैं। खुली आँख, नग्न आँख का मतलब कि अपनी सामान्य आँख से, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह से ना देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ना देखें, एक सामान्य आँख से देखेंगे तो ये कोलाइड्स के कण नहीं दिखते हैं, और विलयन वाले में भी नहीं दिखते हैं। इसलिए ये समांगी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन है क्या, विसमांगी। बस निलंबन के कण को हम लोग सामान्य आँखों से देख पाते थे। आते हैं ये कण इतने क्या है, बड़े होते हैं। मतलब बड़े क्या, यहाँ छोटे होने चाहिए, कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये देखिए निलंबन वाला गुण आ गया, ये तीसरा वाला निलंबन वाला गुण आ गया कि इतने छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं कि प्रकाश की किरण को फैला ना सकें। निलंबन के कण भी बड़े होते थे तो वो प्रकाश की किरण को तो फैला देता था, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता था कि कैसे जा रहा है। कोलाइड्स के इतने छोटे होते हैं कि हमारी खुली आँख से नहीं देखे जा सकते, लेकिन तब भी प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसका मार्ग दिखाई देता है। तो विलयन में ऐसा नहीं होता, विलयन में मार्ग नहीं दिखाई देता। निलंबन में और कोलाइड्स में बेटा मार्ग दिखाई देता है प्रकाश का। सुनना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। अब हम आगे आते हैं। जब इनको क्या है, शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण क्या है, तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थाई होते हैं। ये क्या है बेटा, स्थायी होते नहीं बेटा, ये अस्थाई होना चाहिए। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी नहीं, यहाँ पे अस्थाई होते हैं। बता बेटा, जो बैठ गया नीचे वो फिर स्थायी कैसे।
जैसे विलयन स्थायी उसे कहेंगे जो उसको हम विलयन बना दिए और वो उसी तरीके का बना रहे। शरबत को घोल दिए, अब शरबत में चीनी नीचे नहीं बैठती है, लेकिन हमारे पास कीचड़ है उसमें मिट्टी देखो नीचे बैठ जाती है। हम जैसे निलंबन कौन बनाएगा? रेत बनाएगा। रेत को अगर हम पानी में घोलें तो जो है खटाक से 2-3 मिनट बाद क्या है, बालू ज़मीन पे नीचे बैठ जाती है। हम लोग समरसेबल चलाते हैं, हैंडपम्प चलाते हैं, उसमें से बालू वाला पानी आता है, फिर इसको क्या है थोड़ी देर रख देते हैं, वो बालू नीचे बैठ जाती है, तो लोग पीने का जो है रूप में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो बेटा कहते हैं अस्थाई होता है, निलंबन अस्थाई। तो याद रखिएगा कोलाइडल भी अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या लिखा है स्थाई, ये बेटा गलत है। ये क्या है? स्थाई नहीं होगा। निलंबन हमारे पास हम लिखेंगे, सॉरी कोलाइड्स हमारे पास क्या होता है? कोलाइड्स अस्थाई होता है, अस्थाई, याद रखिएगा अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता है। स्थाई वाले को हम लोग क्या कर देंगे? स्थाई वाला गलत है, आइए ये स्थाई वाला सही नहीं है। आगे आते हैं। यह छानन विधि के द्वारा इनको हम लोग क्या करेंगे? आइए देखते हैं। मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। ये देखिए विलयन की तरह, जैसे विलयन को पृथक नहीं कर सकते थे वैसे इनको भी पृथक नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। किंतु विशेष विधि जिसे हम अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीकी के द्वारा क्या है पृथक कर सकते हैं। बेटा आपको ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे लिखी है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम अपकेंद्रण कहते हैं, जैसे हम दूध में से दही में से मक्खन निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, हिला हिला के मतलब खूब गोला गोला घुमा के मथानी से, वही जो जैसे मिक्सी उक्सी में पीसते हैं तमाम चीज़, जैसे वॉशिंग मशीन हमारा काम करता है, ये सब बेटा अपकेंद्रण का उदाहरण है। चारों तरफ देखो वॉशिंग मशीन घुमाती है कपड़े को। जब हम लोग दूध दही को हमारे घर में माठा मारा जाता है, देखो घन से उसको चारों तरफ मथानी से मारते हैं। जब दूध से क्रीम निकाला जाता है तो उसको क्या घुमा घुमा के पेरा जाता है, इसी को अपकेंद्रण कहते हैं। तो याद रखिएगा कोलाइडल के जो हमारे पास हैं घटक, उनको अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? ये अपकेंद्रण के द्वारा। अपकेंद्रण में क्या कर, देखिए ऐसे 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 चीज़ें घूमती हैं, ऐसे 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 चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती हैं, ऐसे ऐसे घूमती हैं, तो जो चीज़ें हैं वो क्या है ऊपर आ जाते हैं। जो कोलाइड्स होता है ना वो ऊपर आ जाता है और माध्यम नीचे ही रह जाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए फिर और आगे देखते हैं कि तो जब हम और आगे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास कोलाइडल में क्या क्या होता है। अभी तो हम कोलाइडल के गुणधर्म देखें, तो अब देखेंगे कि कोलाइडल में देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। कोलाइड्स में दो चीज़ें होती हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और क्या है परिक्षेपण माध्यम से बनता है। माध्यम क्या होगा बेटा? जिसमें चीज़ें हैं। और क्या है परिक्षिप्त प्रावस्था? क्या है? जो चीज़ डूबी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि यहाँ पे आइए देखते हैं कि ये हमारे पास दूध है, तो दूध में बेटा हम लोग जानते हैं कि पानी है। दूध में क्या है? पानी है, प्रोटीन है, फैट है। तो ये दूध का पानी हो गया, वाटर। इसमें क्या है? ये माध्यम हो गया। और इस चीज़ में हमारे पास जो कह रहे हैं ये देखो लाल लाल जो फैट है, ये क्या हो गया बेटा? प्रावस्था। क्या हो गया? प्रावस्था। तो याद रखिएगा माध्यम उसे कहते हैं जिसमें चीज़ें घुली हुई हैं, और जो चीज़ घुली हुई है उसे परिक्षेप प्रावस्था कहते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हो गया परिक्षेप प्रावस्था, जो घुला है, जो घुला है। और ये बेटा हो गया हमारे पास परिक्षेपण माध्यम, मतलब जिसमें घुला है, जिसमें घुला है, ये चीज़ हो गया बेटा। दो चीज़ होता है
परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, याद रखिएगा। अब आते हैं कि विलय, विलय नहीं, ये है विलेय, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। विलेय पदार्थ की तरह का घटक, जो विलेय है, बोले हैं जैसे विलेय में दो चीज़ होता है, एक विलायक एक विलेय। विलायक में विलेय घुला रहता है, इसी तरीके से इसे कह रहे हैं विलेय पदार्थ की तरह का घटक। मतलब बेटा जो कि कहीं पे घुला हुआ है, या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे हम देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, इंग्लिश में कहें तो डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, मतलब जो घुला हुआ है। और जिसमें घुला हुआ है वो डिस्पर्सिंग मीडियम माध्यम, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, देखा निलंबित का मतलब डूबा रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। अब आगे आते हैं बेटा, तो आप समझ गए कि हमारे पास कोलाइड्स में दो चीज़ होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी चीज़ परिक्षेपण माध्यम होता है। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव और क्या है गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव और गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कुल 8 प्रकार के, कितने बेटा प्रकार के, 8 प्रकार के कोलाइड्स बनते हैं। गैस में गैस का कोलाइड्स नहीं बनता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये देखो गैस में गैस का कोलाइड्स नहीं बनता है। तो हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। अब हम यही कोलाइड्स के जो 8 प्रकार हैं बेटा, तो बच्चों हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम जो है कोलाइडल के प्रकार अगली वीडियो में देखेंगे, ताकि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि एनसीईआरटी खुद कहे भैया अब ना पढ़ो, हम तुमको याद हो गए हैं। और हमारी वीडियोज़ को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।